morning, students. Hope so. All of you are fit and fine. In last class, we have completed our story, The Two Brothers. So, let's start today class with the new story, The Wind and the Sun. So, open your book and essay 10, and your story name is The Wind and the Sun. Wind. So I'm just reading. Wind, can you see the man walking down the road? Before starting the story, I just want to tell you that this is the story, a conversation between the wind and the sun. So, wind, can you see the man walking down the road? अब विंड जो है वो सन को बोल रही है कि क्या तुम देख रहे हो जो मैन यानी कि आदमी रास्ते पर रोड पर जा रहा है. आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन. मैं उसका कोट उतरवा सकती हूँ तुमसे जल्दी. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो विंड और सन के बीच में जो कन्वर्जेशन है, अब क्या होता है कि जब अब देखो जैसे विंटर है, अगर विंटर में बहुत तेज धूप निकल आए तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो स्वेटर है कोट है वो हम रिमूव कर देते हैं ना. तो विंड सन को बोलती है कि मैं तुमसे जल्दी ये काम करवा सकती हूँ कि मैं इतनी हवा चला दूंगी कि वो उसका जो है कोट वो मतलब हवा में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा उससे, मतलब कोट ऑफ हो जाएगा. तो सन क्या कहता है, सन स्माइलिंग, सन हंसते हुए, वी विल सी हु विंस, हम देख लेंगे कौन जीतता है. हु मीन्स कौन और विंस मीन्स जीतना. सन, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, मैं तुम्हें पहले करने के लिए दूंगा, मतलब वो उसे टास्क पहले करने के लिए देता है. वाइन विंड पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड, विंड क्या करती है, अपने चिक्स में पूरी हवा प्रेशर से क्या कर लेती है, भर लेती है. एंड ब्लोइंग हार्ड, और पूरी यानी कि अपना पूरा एफर्ट्स लगा देती है उस हवा को करने में. हु हु मैन, हाउ स्ट्रोंग द विंड इज टूडे, कितनी आज जो है हवा वो तेज है. मैन बोलता है, मैन, इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, यह मेरी कोट को भी उड़ा रही है. आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ, मुझे इसे और टाइटली पकड़ लेना चाहिए मेरे चारों ओर. विंड ब्लोइंग विद मोर फोर्स, और तेजी से हवा करते हुए. हु मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, अब मैन जो है वो और टाइटली अपना कोट जो है वो पकड़ लेता है. हाउ कोल्ड इट इज, ये कितनी ठंडी है. विंड, वो विंड बोलती है, सन आई गिव अप, मतलब मैं गिव अप कर रही हूँ, मैं इस बात को यहीं छोड़ रही हूँ. आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसका कोट जो है वो नहीं कर पाई, उतरवा पाई. सन लेट मी ट्राई, द सन स्माइल्स, अब सन कहता है मुझे ट्राई करने दो, हंसते हुए बोलता है. मैन, व्हाट अ फनी डे, इट वाज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज सो हॉट, ये कितना फनी डे है, पहले क्या था, ठंडा था, एंड नाउ इट इज सो हॉट, अब गर्म है. सन, द सन स्माइल्स वाइडली, सन और मुस्कुराते हुए, आई विल मेक हिम फील होटर एंड होटर, मैं उसे बहुत गर्मी ही और गर्मी दे दूंगा. मैन वाइपिंग हिज फेस, अपने फेस को साफ करते हुए, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए. सन, विन, आई हैव वॉन, मैं जीत गया. आई हैव मेड हिम टेक हिज कोट ऑफ, मैंने उसका जो कोट है वो उतार दिया. ठीक है, तो अब इसके बेस पे आपके वोकेबलरी वर्ड्स है सम. तो पफिंग, ब्लोइंग हार्ड, ब्लोइंग मीन्स उड़ाना, हार्डली उड़ाना. ब्लोइंग फोर्सिंग एयर आउट ऑफ द माउथ, अपने फोर्सिंग एयर, हवा करना आउट ऑफ द माउथ, मुंह से. टाइटली, क्लोजली एंड फर्मली,
क्लोजली उसको पकड़ना, टाइटली, क्लोजली एंड फर्मली, दृढ़ता से, ठीक है। वाइपिंग, क्लीनिंग और ड्राइंग समथिंग यूजिंग वंस हैंड, साफ करना या फिर सुखाना अपने हैंड से। तो इसी के बेस पे आपके सेंटेंसेस है। पफिंग का है, रेनू वाज पफिंग बाय द टाइम शी फिनिश्ड द रेस। एंड अब देखो यहाँ पर जो है उसका सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग लग जाएगा कि रेनू जो है वो तेजी से सांस ले रही थी जब उसने अपनी रेस को फिनिश किया। मोहित इज ब्लोइंग द कैंडल्स ऑन द केक, मोहित जो है फूंक मार रहा था कैंडल्स पर। आई हेल्ड ऑन टू माई फादर टाइटली ऑन द रोलर कोस्टर राइड, मैंने अपने फादर को टाइटली पकड़ लिया रोलर कोस्टर राइड पर। राधा वॉज वाइपिंग द स्वीट फ्रॉम हर फेस, राधा जो है अपना फेस से पसीना साफ कर रही थी। अभी जो ये मैं आपको लाइव क्लासेस में ऑलरेडी वर्कशीट 12 और 13 दे चुकी हूँ, तो उसके आंसर्स हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द स्टोरी, तुमने स्टोरी से क्या निष्कर्ष निकाला। वी कैन कंक्लूड दैट अ वार्म स्माइल इज़ मोर पावरफुल देन अ फोर्स, हमने यह निष्कर्ष निकाला कि एक स्माइल जो है वो मोर पावरफुल है देन अ फोर्स, यानी कि हम किसी को फोर्स करते हैं ना तो उससे। और ये वाले थे जो आपने बिगिनिंग और मिडल में आपने लगाना था कि कौन सा बिगिनिंग में आएगा और कौन सा मिडल में आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपने आप से करने के लिए दिया था होमवर्क। तो फर्स्ट लाइन जो आपकी थी, द मैन फील्स हॉटर एंड हॉटर, द विंड ट्राइज फर्स्ट, द विंड ब्लॉज, आप इसको ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके होगे। तो आपने सबसे पहला बिगिनिंग में क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, द सन एंड द विंड, यहाँ पे जो ये B1 दिया हुआ है मैं उसे रीड कर रही हूँ। द सन एंड द विंड वन सी अ मैन वॉकिंग डाउन द रोड wearing a coat, they both decide to try and get the man's coat off, यहीं से शुरू हुई थी ना स्टोरी कि उन्होंने एक मैन को वॉकिंग करते हुए देखा था रोड पर, और उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हम इसका कोट देखते हैं कौन उतरवाता है। और बिगिनिंग 2 में क्या आएगा, द विंड ट्राइज फर्स्ट, द विंड ब्लोज हार्ड बट द मैन होल्ड्स द कोट टाइटली अराउंड हिमसेल्फ। अब मिडिल की लाइन शुरू हो जाएगी, मिडिल की लाइन आएगी, द विंड फेल्स टू टेक द मैन्स कॉट ऑफ, विंड जो है वो फेल हो जाती है। और मिडिल 2 में कौन सी आएगी, द सन ट्राइज ही शाइन्स ब्राइट, सन ट्राई करता है वो ब्राइटली शाइन करता है। और एंडिंग में E1 कौन सी आएगी, द मैन फील्स हॉटर एंड हॉटर, और E2 में कौन सी आ जाएगी, एट लास्ट द मैन टेक्स हिज कोट ऑफ एंड द सन विंस। एंड सी, क्वेश्चन नंबर C इज व्हाट डिड द मैन थिंक ऑफ द विंड ब्लोइंग एंड द सन शाइनिंग, मैन क्या सोचता है ब्लोइंग विंड के बारे में और शाइनिंग सन के बारे में। द मैन थॉट इट वॉज अ फनी डे एज इट वॉज बोथ कोल्ड एंड हॉट, ये भी आपकी स्टोरी में हमने रीड किया है कि मैन सोचता है कि क्या फनी डे है, कि ये तो दोनों ही चीज़ें हैं, कोल्ड भी एंड हॉट भी। हाउ डिड द विंड ब्लो, विंड कैसे ब्लो कर रही थी, हवा कैसे बह रही थी। द विंड ब्लू विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक तेजी से बह रही थी। वट डिड द विंड से व्हेन ही कुड नॉट टेक द मैन्स कोट ऑफ, विंड ने क्या कहा जब वह मैन का कोट नहीं उतार पाई। द विंड सेड सन आई गिव अप, मैं ये जो है मेरा जो उसने बोला था डिसीजन मैं यहीं पे छोड़ती हूँ। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसका कोट नहीं उतार सकती। व्हेन ही कुड नॉट टेक द मैन्स कोट ऑफ, जब वह उसका कोट नहीं उतार पाई थी। अब आपने अपने आंसर्स चेक कर लिए होंगे। लास्ट जो है आपका, व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ पफिंग, पफिंग का मीनिंग क्या होता है, ब्लोइंग हार्ड। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके सामने कुछ स्क्रीन पर सेंटेंसेस है 2 टाइप्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम उन्हें रीड करते हैं। फर्स्ट आपका सेंटेंस है, रोहन रीच्ड होम, रोहन रेस्टेड फॉर सम टाइम। फिर अब सेकंड में क्या किया गया है, उसी सेंटेंस को रिपीट किया गया। सबसे पहले तो फर्स्ट में आप देखिए कि सेंटेंसेस कितने हैं, 2 हैं। देखो, रोहन रीच्ड होम फुल स्टॉप, एक सेंटेंस यही कंप्लीट हुआ। रोहन रेस्टेड फॉर सम टाइम, रोहन घर पहुंचा, रोहन रेस्टेड फॉर सम टाइम, रोहन ने
रेस्ट किया कुछ टाइम के लिए। अब देखो रोहन और रोहन दोनों ही रोहन की बातें हो रही हैं, बट क्या है, रिपीट हो रहा है रोहन। तो हम रोहन को फिर से ना लिखने के लिए और टू सेंटेंसेस को एक सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने क्या किया, रोहन रीच्ड होम एंड रेस्टेड फॉर सम टाइम। तो पहले तो इसके बेस पे क्वेश्चन देखिए नीचे, वेयर डिड रोहन रीच, रोहन कहाँ पहुंचा, रोहन रीच होम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, रोहन रीच्ड होम ये हम दे चुके। हमने क्या किया, ए हैज़ टू सेंटेंसेस, बी हैज़ वन सेंटेंस विच यूजेस एंड। हमने क्या डिफरेंस ढूंढा कि जो ए सेंटेंस था उसके पास दो सेंटेंसेस थे। कैसे, जहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है वहाँ पे एक सेंटेंस फिनिश हुआ और फिर जो फुल स्टॉप के आगे शुरू हो गया वो क्या हो गया आपका दूसरा सेंटेंसेस। लेकिन बी के पास क्या हुआ, वन सेंटेंस है जिसमें हमने एंड का यूज किया। ठीक है, अब क्वेश्चन पहला बन रहा है आपका, हैज द मीनिंग चेंज्ड, व्हाट डज द वर्ड एंड डू इन द सेंटेंस। क्या इससे मीनिंग चेंज हो गया और एंड ने इस सेंटेंस में क्या किया। हैज द मीनिंग चेंज्ड, नो द मीनिंग इन बोथ द केस इज द सेम। चेंज हुआ ही नहीं। देखो बेटा पहले वाले में भी यही है, रोहन रीच्ड होम, रोहन रेस्टेड फॉर सम टाइम, और रोहन रीच्ड होम एंड रेस्टेड फॉर सम टाइम। योर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड एंड डू इन द सेंटेंस। एंड ने इसमें क्या किया है, एंड कनेक्ट्स टू आइडियाज दैट आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। एंड ने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, टू सेंटेंसेस को ऐड कर दिया, मीन्स कनेक्ट किया, कनेक्टर का काम किया, और दोनों की ही इक्वल इम्पोर्टेंस है क्योंकि रोहन की ही बात हो रही है। पहले रोहन घर पहुंचा फिर रोहन ने रेस्ट किया, तो हमने क्या कैसे ऐड कर दिया सेंटेंस को, रोहन रीच्ड होम एंड रेस्टेड फॉर सम टाइम। लेट यू सी अनदर एग्जाम्पल। फर्स्ट है आपका, मोहित कैन स्विम, हिज ब्रदर कैन नॉट स्विम। अब देखिए बी में इसको ऐड किया गया बट से, मोहित कैन स्विम बट हिज ब्रदर कैन नॉट। अब पहले में एंड से जोड़ा गया और इसमें बट से, क्यों, क्योंकि देखो वो जो सेंटेंस था उसमें एक ही पर्सन की बात हो रही थी, लेकिन अब इसमें मोहित की भी बात हो रही है और उसके ब्रदर की भी हो रही है, और बट दोनों में क्या किया गया, डिफरेंसेस शो किए गए हैं कि मोहित तो स्विम कर सकता है बट उसका भाई नहीं कर सकता। तो मोहित कैन स्विम बट हिज ब्रदर कैन नॉट। तो इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन है, व्हाट कैन मोहित डू, मोहित क्या कर सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मोहित कैन स्विम एंड डिफरेंस क्या है, ए हैज़ टू सेंटेंसेस, बी हैज़ वन सेंटेंस दैट यूजेस बट। ये सभी में होगा, जब हम उसका डिफरेंस बताएंगे तो हम क्या बताएंगे कि ए के पास टू सेंटेंसेस है और बी के पास एक ही सेंटेंस है जो उसने किसका यूज करके बनाया, एक सेंटेंस बट का यूज करके। वट आर द टू आइडियाज इन दिस सेंटेंस, इसमें टू आइडियाज कौन कौन से यूज हुए हैं, मोहित कैन स्विम, हिज ब्रदर कैन नॉट स्विम। मोहित स्विम कर सकता है और उसका भाई नहीं कर सकता। Has the meaning changed? No. And what does the word but do in the sentence? No, the meaning in both the cases is the same. तो हमने जब उसको कनेक्टर यूज किया बट से, तो बट ने क्या किया, कोई मीनिंग उनका चेंज नहीं किया, बात वही है। और बट का क्या यूज है इसमें, बट कनेक्ट्स टू अनलाइक आइडियाज टू शो कॉन्ट्राडिक्शन। बट ने क्या किया, दो अनलाइक डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइडियाज को कनेक्ट किया टू शो कॉन्ट्राडिक्शन, उनके अंदर डिफरेंसेस को शो किया है। अभी एक और एग्जांपल है, वी कैन वॉच अ मूवी, वी कैन गो टू द सर्कस। वी कैन वॉच अ मूवी और गो टू द सर्कस। जब हमारे पास चॉइस हो, जब हमारे पास चॉइस हो तो हम किसका यूज करते हैं, और का। अब देखो हमने थ्री टाइप्स के सेंटेंसेस की, एंड में हमने क्या किया, जब एक ही पर्सन की बात होती है और उसकी एक्टिविटीज अलग अलग एक्टिविटीज दिखाई जाती है। बट का क्या किया, डिफरेंसेस शो कर दिखाने के लिए, जब दो पर्सन के बीच की बात होती है या फिर डिफरेंसेस शो करने हो, चाहे एक ही पर्सन की बात हो रही हो। ठीक है, जैसे मोहन कैन फास्टली राइट बट ही कैन नॉट फास्ट रीड द बुक। ठीक है, वी कैन वॉच अ मूवी और गो टू द सर्कस, यानी कि या तो हम मूवी देख सकते हैं या फिर सर्कस पे जा सकते हैं। तो रीड बोथ ए एंड बी, दोनों सेंटेंसेस को पढ़िए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम।
पहले में हमें क्या किया गया, दो सेंटेंसेस है ए के पास, वी कैन वॉच अ मूवी, हम मूवी देख सकते हैं, वी कैन गो टू द सर्कस, हम सर्कस जा सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ, हमारे पास टू चॉइसेस है, तो हमने किससे कनेक्ट किया, वी कैन वॉच अ मूवी और गो टू द सर्कस। ठीक है, A has two sentences, B has one sentence which uses or. Has the meaning changed? No. What does the word or do in the sentences? Or ने क्या है, it shows a choice or an option. जब हमारे पास choice हो या फिर option. What does the word or do in the sentence? It shows a choice or an option. या तो एक choice दिखाता है या फिर एक option दिखाता है। अब बात आती है जो हमने and use किया, but use किया, or use किया, इनको क्या कहते हैं हम, connectors. These are called connectors. Like आपका फर्स्ट सेंटेंस, रोहन रीच्ड होम एंड रेस्टेड फॉर सम टाइम, मोहित कैन स्विम बट हिज ब्रदर कैन नॉट, वी कैन वॉच अ मूवी और गो टू द सर्कस. The words and, but, and, or are called connectors. Words that connect two sentences or two parts of a sentence without changing their meaning are called connectors. ऐसे words जो two sentences को या फिर two parts को ऐड करते हैं, उनका मीनिंग चेंज किए बिना, दे आर कॉल्ड कनेक्टर्स. अब फर्स्ट आपका एंड कनेक्टर है, उसका यूसेज क्या है, यूज्ड व्हेन बोथ आइडियाज एग्जिस्ट एंड आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस. यूज्ड व्हेन बोथ आइडियाज एग्जिस्ट एंड आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस. जब यूज होते हैं जब उनके आइडियाज क्या हो, एग्जिस्ट करते हो और दोनों की ही इक्वल इम्पोर्टेंस हो. जैसे रोहन रीच्ड होम एंड रेस्टेड फॉर सम टाइम. नेक्स्ट आपका है बट, यूज टू कनेक्ट अनलाइक आइडियाज टू शो कंट्राडिक्शन. जो मतलब डिफरेंसेस शो करते हो, अनलाइक आइडियाज, जो आइडियाज सेम नहीं हो. मोहित कैन स्विम बट हिज ब्रदर कैन नॉट. नेक्स्ट आपका और, शोज देयर इज ओनली वन चॉइस ऑप्शन. क्या शो करेंगे, या तो आपके पास एक ही चॉइस है या एक ऑप्शन है, मतलब कोई भी हम ऑप्शन या चॉइस चूज कर सकते हैं. वी कैन वॉच मूवी और गो टू द सर्कस. तो अब देखिए आपके सामने आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है. तो आपके पास ये 3 सेंटेंसेस है जो आप अपनी नोटबुक में ये लीजिए, राइट कर लीजिए. जिसमें आपने क्या करना है, कॉपी दी सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. नोटबुक में अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अंडरलाइन द कनेक्टर्स पे अंडरलाइन कीजिए. आई फाउंड समथिंग ब्लैक एंड स्मॉल. आई वॉन्ट टू यूज द पेन नॉर द पेंसिल. आई एम शॉर्ट बट शी इज टॉल. तो ये आप अपनी वीडियो को पॉज करके ये तीनों सेंटेंसेस नोट कर लीजिए और कनेक्टर्स को क्या कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए और मुझे सेंड कर दीजिएगा. तो आज का जो होमवर्क है वो आपका है वर्कशीट नंबर 14. आपको वर्कशीट नंबर 14 करना है. आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं हम. होप सो आपको सारे कंटेंट जो है, सारा टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा. एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास एंड डू योर होमवर्क, worksheet number 14, and remember that these 3 sentences, please note down that and circle the connectors. Bye bye, have a great day.